हमारे आसपास जितने भी किरदार हैं वो हमारी जिंदगी का ही हिस्सा है और उन्हें कहानियों में बटोर कर ले आता है पॉडकास्ट विद पंकज जीना। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और पंकज जीना पॉडकास्ट में आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसका नाम है विशालदा और बीमारी। आज विशालदा बहुत बीमार पड़े। विशालदा को जानते हो आप? मैंने किसी कहानी में उनका जिक्र ज़रूर किया होगा। चलो कोई नहीं, मैं बता देता हूँ उनके बारे में। तो विशालदा जो हैं मेरे ऑफिस में काम करते हैं। उम्र में बड़े हैं तो मैं उनको दा कहकर बुलाता हूँ। हमारे यहाँ बड़े भाई को दा कहकर बुलाते हैं। कितना अच्छा होता है ना छोटा भाई कहलाना। आपको एक हक मिल जाता है नादानियाँ करने का। जब दिल चाहे उतनी शैतानियाँ कर लो। वैसे कोई आदमी जब बीमार पड़ता है ना, वो बच्चा सा हो जाता है। ये भी कह सकते हैं कि उसको हालात बच्चा बना देते हैं। मैं भी पड़ा था पिछले साल बीमार। इतना ज़्यादा बीमार था कि पूछो मत। मुझे तो लगा मेरा टिकट कट गया है। हुआ क्या था कि उन दिनों मैं नया नया शहर में आया था। एक बार यहाँ रहकर यहाँ से जा चुका था, लेकिन नौकरी ने जब दोबारा शहर में बुलाया तो मैं चले आया इस तरफ। कभी कभी वापस लौटना कितना अच्छा होता है ना। मैं उन दिनों उससे अच्छे वाले मन में था। जोश बहुत था मन के अंदर कि ये कर देंगे वो कर देंगे। तो नौकरी में आकर काम करना शुरू किया तो बस काम के अलावा आराम को कभी आने ही नहीं दिया। मुझे लगता था एक जिंदगी मिली है, दिल से नौकरी करते हैं ना, तो काम के सिलसिले में मैं शरीर को इग्नोर करता चला गया। मोहब्बत हो या शरीर, अनदेखी करना किसे पसंद आता है भला? तो मेरा शरीर नाराज हो गया इस बात से और मेरे लिए सजा तय कर दी गई। और शाम देर से जब मैं घर लौटा तो बीमार हो चुका था, बहुत ज़्यादा बीमार। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं घर में आकर लगभग ऐसे दरवाजे का ताला खोल रहा था जैसे कोई सैकड़ों रातों से जागा हुआ हो और आज उसका शरीर जवाब दे चुका हो। उस दिन मैंने ऑनलाइन खाना ऑर्डर किया था। मैं इस शहर में जिस बिल्डिंग में रहता हूँ वो 4 मंजिला है और मज़े की बात यह है कि इसमें कोई लिफ्ट भी नहीं है। अब खाना डिलीवर करने वाले भैया मुझे फ़ोन करके घर के नीचे बुला रहे थे। मैं था कि उनको ऊपर बुला रहा था। थोड़ी देर तक बहस चली हमारी। फिर ये तय हुआ कि चलो हम आई ना तुम आई, तुम 2 आओ, 2 मंजिल तक मैं आता हूँ। बचपन से माँ को देख रहा हूँ ऐसा करते हुए। वो जब भी किसी दुकान पर ख़रीदारी करती थी तो दुकानदार के बताए प्राइस से बिल्कुल आधे में आ जाती थी। उनका भी यही डायलॉग रहता था, हम आई ना तुम आई, इतने में डन करते हैं। ये सारी लड़कियां एक्सपर्ट होती हैं क्या मोल भाव करने में? खैर, उस दिन मैं बड़ी मुश्किलों से 2 मंजिल उतर पाया और खाना लेकर अपने ठिकाने पर चला आया। खाना तीखा था। मैं घर में बहुत सादा खाना पसंद करता हूँ। तीखा खाना मेरी सेहत को कभी रास नहीं आता। और यार, बीमारी में तो कम से कम मैं नहीं खा सकता था मिर्च मसाले वाला खाना। मैं कभी भी खाना बर्बाद नहीं करता हूँ, लेकिन उस दिन वो खाना सच में खाने लायक नहीं था। घर में थोड़ी ब्रेड पड़ी थी, मैंने उसमें चीनी मिलाकर खा लिया। बचपन में रोटी को गोल फोल्ड करके उसमें चीनी मिलाकर खूब खाते थे हम। स्कूल जाते जाते अगर कभी खाने में देर हो जाती तो माँ ऐसे ही रोटियां में पकड़ा देती। बचपन के दिन बहुत सही होते हैं यार। आपकी हर छोटी मोटी बातों को खूबसूरती से जीता है बचपन। उन दिनों बीमार होने पर ख्याल रखने को माँ होती थी। आधी बीमारी तो उसकी डांट से ठीक हो जाती और आधी बीमारी उसके प्यार और दुलार से। हमारी माँ ने हम दोनों भाइयों को जितना प्यार दिया है ना, उतनी पिटाई भी की हमारी। मुझे लगता है माँ बराबरी पर यकीन करती होंगी। उनको लगता होगा दुनिया में कुछ भी कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मुझे याद है जब शाम को खाना बन जाता था तो चाहे मन हो या ना हो, हम उसकी डांट के डर से खाना खा लेते थे। कुल मिलाकर मामला यह है कि माँ साथ हो तो हर गम दूर रहता है और माँ से दूरी हो तो कोई कहाँ ठीक रह पाता है। शहर में माँ से दूर रहने वाले बच्चे जानते होंगे कि माँ का होना क्या होता है। शहर की इस इमारत में बीमार शरीर के साथ वो रात मैंने जैसे तैसे बिताई थी। अब भी उस रात की याद आती है ना तो मन डरने लगता है। एक डर सा बैठ गया है यार मन में कि फिर बीमार हुआ तो कैसे ख्याल रखूंगा खुद का।
अगले दिन मैंने माँ को फ़ोन किया था। उसने पूछा, आज तेरी आवाज़ कमज़ोर जैसी क्यों लग रही रे? मैंने कहा, ऐसे ही यार, थोड़ी तबीयत हल्की से लग रही है मम्मी। थोड़ी देर बात होने के बाद मैंने माँ को सब बता दिया कि मैं कैसे बीमार था कल पूरी रात, मेरी हालत ख़राब थी, खाना बहुत तीखा था, वो मैं खा नहीं सका, ये वो सब बता दिया। माँ ने सब बड़े ध्यान से सुना। फिर उसने शांत लहजे में कहा, चुपचाप उठ और अभी के अभी डॉक्टर के पास जा। मुझे ना उस वक्त समझ में नहीं आया कि माँ ये प्यार से कह रही है या डांट रही है मुझे। खैर मैं चला गया और मुझे पता चला कि मुझे टाइफाइड हो गया है। दवाइयाँ चली एक लंबे वक्त तक और फिर मेरा ध्यान रखने यहाँ मेरा बड़ा भाई चला आया। उसने और मम्मी ने मिलकर मुझे ठीक कर दिया। लेकिन आज विशालदा को देखकर मुझे फिर से वही दिन याद आ रहे थे यार। मैंने और मेरे भाई ने थोड़ी खिचड़ी बनाई थी घर में। हमने कहा, थोड़ा खाना खा लो यार, बीमारी में खाना नहीं छोड़ते था। फिलहाल विशालदा अभी दवा लेकर सोए हुए हैं और मैं इन लम्हों को समेट कर आपके सामने ले आया। तो ये था आज का पॉडकास्ट। उम्मीद है कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। और अगर ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया तो इसे अपने अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब हम आपके सामने कहानियाँ लेकर आते हैं तो उन कहानियों को बनाने में, लिखने में, कहने में बहुत मेहनत लगती है। और आपका प्यार और आपकी मोहब्बत से ये कहानियाँ दूसरों तक भी पहुँचती हैं और धीरे धीरे ये काफिला बढ़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहब्बत देने के लिए। सुनते रहिए पॉडकास्ट विद पंकज जीना।